हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले की क्लास में हम सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने हेनरीज लॉ पढ़ा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मीन सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और इस सॉल्यूशन में हम राउल्ट लॉ भी पढ़ेंगे, राउल्ट लॉ जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, बोर्ड्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मेरा आपका फर्स्ट टॉपिक है आज का, दैट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, तो व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को इस तरह समझेंगे कि मान लिया कोई बीकर है, ठीक है, ये बीकर है। इस बीकर में हमने एक लिक्विड ले रखा है, ठीक है। अब हम इस लिक्विड को हम हीट करें, हमने किसी सोर्स ऑफ हीट से हमने इसको हीट दिया, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, जो आप हीट देंगे तो इसके पार्टिकल्स जब एनर्जेटिक होंगे, इससे एनर्जी लेंगे हीट से, तो ये क्या करेंगे, मूव करेंगे अपसाइड ना, और जाके अपसाइड ही सेटल हो जाएंगे। ऐसा होगा ना। तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं सब सेटल हो जाएंगे कहाँ, अपसाइड में। अब जब पार्टिकल सेटल हो जाएंगे फिर उनको कंटिन्यू अभी भी हीट देते रहे, तो आप क्या देखेंगे कि पार्टिकल अपर सरफेस में, इस सरफेस में एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब इस सरफेस में एक प्रेशर और भी अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जहाँ पे इसको रखा है इस बीकर को, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है जो कि इस सॉल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ताकि ये सॉल्यूट के पार्टिकल बाहर ना आ पाए, है ना। और जब इससे नीचे हीट दे रहे हैं तो क्या है, इस पार्टिकल में मूवमेंट आ रहा है और ये पार्टिकल अपसाइड मूव कर रहे हैं। अब और हीट करने पे क्या होगा, ये पार्टिकल अपर लेयर पे फोर्स लगाएंगे, मीन्स प्रेशर अप्लाई करेंगे। और फिर उसके बाद उस प्रेशर के अप्लाई करने के बाद जब वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये पार्टिकल वेपराइज कर जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब ये लिक्विड्स के पार्टिकल अपर सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ठीक वेपराइजेशन के पहले का जो प्रेशर होता है इस सरफेस पे, उस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो द प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड पार्टिकल के थ्रू, ठीक है, बाय द लिक्विड पार्टिकल टू द अपर लेयर ऑफ सॉल्यूशन के अपर लेयर में जो लिक्विड पार्टिकल के थ्रू जो प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। इस वेपर प्रेशर को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। P मीन्स वेपर प्रेशर है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें सॉल्वेंट दो चीज़ें होंगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा उस केस में जहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ पे वेपर प्रेशर को P से अप्लाई करेंगे। देखिए, जब हम कभी भी प्योर वेपर प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, प्योर वेपर प्रेशर मीन्स हमने वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया सिर्फ सॉल्यूट का या सिर्फ सॉल्यूट का, प्योर केस में, तो प्योर केस में इसको P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज P मीन्स वेपर प्रेशर एंड व्हाट इज P नॉट मीन्स प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेपर प्रेशर। अब इस वेपर प्रेशर के से रिलेटेड एक लॉ है जिसको हम लोग राउल्ट लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है और राउल्ट ने काफ़ी स्टडी की वेपर प्रेशर के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब राउल्ट लॉ के बारे में क्या पढ़ेंगे हम, राउल्ट लॉ के बारे में। तो देखिए, राउल्ट ने कुछ पॉइंट बताए हैं। तो राउल्ट स्टेट दैट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट किस तरह है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन P is always less than the vapor pressure of, means the partial vapor pressure of a component
द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन the vapor pressure, the pure vapor pressure of this components, means P is less than P naught. इस किसी भी सॉल्यूशन में, मान लिया फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड वाटर, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ एल्कोहल मीन्स एल्कोहल का वेपर प्रेशर उस एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन में जो होगा वो कम होगा, है ना, पी कम होगा। किसकी कंपेयरिंग में? प्योर एल्कोहल के वेपर प्रेशर की कंपेयरिंग में, या प्योर वाटर के वेपर प्रेशर की कंपेयरिंग में। तो क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा कम होता है किससे? उस कंपोनेंट्स के प्योर केस में जो वेपर प्रेशर होता है उस पी नॉट के, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है राउल्ट का, ठीक है। इसको पॉइंट पे हमने डिवाइड किया है पॉइंट वाइज पढ़ने के लिए। और सेकंड पॉइंट क्या है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट राउल्ट लॉ है। तो राउल्ट ने क्या क्या बताया? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट, मीन्स इस कंपोनेंट के जो प्योर वेपर प्रेशर जो है ना, उसकी कंपेयरिंग में ये पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और क्या बताया राउल्ट ने? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इनका अपना एक डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन किस तरह है देखिए, यहाँ पे हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ध्यान से उसकी देखिएगा, ठीक है। तो मान लिया कोई सॉल्यूशन हमने ले रखा है, ठीक है। उस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन है तो दो चीज़ें होंगी। सॉल्यूशन किससे बना है? ए प्लस बी से, यानी ए और बी का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। ए क्या है? सॉल्वेंट। बी क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। क्या है बी? सॉल्यूट। तो इससे हमने मिलकर सॉल्यूशन बनाया था। राउल्ट क्या कहते हैं? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट। द पार्शियल वेपर प्रेशर मीन्स ए का प्रेशर या सिर्फ बी का प्रेशर, किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट्स के। मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये बताया राउल्ट ने। अब जाहिर सी बात है कि जब इस साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे किस कांस्टेंट का यूज किया? पी नॉट ऑफ ए का, ठीक है। और यहाँ पे पी नॉट ऑफ बी, तो पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट ऑफ बी क्या है? पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट ऑफ बी एक तरह से कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये भी तो कह सकते हैं पी नॉट ऑफ ए मीन्स द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट ऑफ बी मीन्स द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ, हमने क्लास 11th में हमने एक लॉ पढ़ा है, कौन सा? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बताया गया? द टोटल वेपर प्रेशर Pt is equal to the vapor pressure of some of their component, means इनके Pt is equal to the pressure of A plus pressure of B। प्रेशर ऑफ ए और बी के जो प्रेशर होंगे वो मिल के ही पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू क्या है? पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए। पी बी की वैल्यू क्या है? पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी,
ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए, अब हमको पता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, 1। अब यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू निकालें, क्या आएगी, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करके, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी, यहाँ पे क्या रख दें, 1 माइनस एक्स ए, ब्रैकेट ऑफ करिए, तो पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी बन जा पी नॉट ऑफ बी, पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ए, पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ए। ठीक है, अब ये हो गया आपका पी नॉट ऑफ बी, इन दोनों में एक्स ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक्स से कॉमन ले लिया, क्या बचा है, एक्स से कॉमन चला गया, तो पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी। ठीक है, और साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। तो ये हो गया आपका, क्या हो गई, इक्वेशन फॉर राउल्ट लॉ। ठीक है, आपकी राउल्ट लॉ की इक्वेशन होगी कि टोटल वेपर प्रेशर को हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे एक ऑप्शन और भी तो है कि या तो यहाँ पे हमने एक्स बी की वैल्यू निकाली है, या तो हम ये कर देते हैं, एक्स ए की वैल्यू निकाल लेते तो क्या होती, 1 माइनस एक्स बी। अब यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू न रख के किसकी वैल्यू रखते हैं, एक्स ए की वैल्यू रख देते हैं, तब भी क्या होती है, नई इक्वेशन आती। ठीक है, उसमें क्या होता, अब करके देखिएगा। ठीक है, जहाँ पे एक्स ए है वहाँ 1 माइनस एक्स बी कर दीजिएगा, फिर देखिएगा क्या इक्वेशन आ रही है, तो वो आपकी आ जाएगी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया राउल्ट लॉ। ठीक है, अब जो है इस राउल्ट लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। राउल्ट लॉ के बेसिस में 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से। नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन होता है विच ओबे राउल्ट लॉ, जो राउल्ट लॉ को मानते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड क्या होता है, जो डजंट ओबे राउल्ट लॉ, जो राउल्ट लॉ को नहीं मानते। ठीक है, तो आप जो राउल्ट लॉ को मानते हैं, मीन्स ओबे करते हैं, जिस तरह के सॉल्यूशन, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, बहुत सारे एग्जांपल हैं सॉल्यूशन ऑफ, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, है ना, ये सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जो ओबे नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने, 2 पार्ट्स में, कौन कौन से, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कुछ और पॉइंट्स हैं छोटे से छोटे छोटे, जिस आइडियल सॉल्यूशन को और अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो ओबे करते हैं राउल्ट लॉ को, और इन सॉल्यूशंस के लिए चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन हीट ये क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। इसकी मीनिंग क्या है, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 मीन्स पहले का वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम क्या है, दोनों सेम है, मीन्स नो चेंज ऑफ वॉल्यूम, मीन्स क्या है, नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह यहां पे नो हीट, नो चेंज इन हीट ना, कोई चीज हीट में चेंज नहीं होता है, मीन्स ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना तो हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इस सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशंस के लिए चेंज इन हीट एंड चेंज इन वॉल्यूम डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या है कि H1 माइनस H2, पहले के हीट और बाद की हीट में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा, पहले के वॉल्यूम बाद के वॉल्यूम में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ द सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कौन कौन से, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया आइडियल सॉल्यूशन, ये आपका हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इस यूनिट की, मीन्स इस चैप्टर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनका यूज़ क्यों होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है।